नमस्कार दोस्तों, होम साइंस अकेडमी में आपका स्वागत करती हूँ। आज आपके लिए क्लास 11th का जो चैप्टर चल रहा है, आज हमारा इसमें खंड खा में क्या दिया गया है, यहाँ पर स्वयं का विकास एवं विशेषताएं, यानी जो विभिन्न अवस्थाओं में स्वयं का विकास होता है, इस पर हम चर्चा करेंगे। स्वयं में यानी शैशवावस्था में स्वयं के बारे में क्या है, बाल्यावस्था में, मध्य बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में क्या होता है, इन पे हम चर्चा करेंगे। और यहाँ से आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट आपके जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी वैल्यूएबल होता है। और इसके साथ साथ एक क्लास 11th का नया चैप्टर है जो आपको जानना जरूरी है, और एक दो बार आप देखेंगे आपको टॉपिक समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर स्वयं का यहाँ पर मतलब होता है कि स्वयं के बारे में जानना, स्वयं के गुणों के बारे में जानना, स्वयं के नेचर के बारे में जानना। इसलिए मैंने स्वयं शब्द को दे दिया है कि कोई विशिष्ट गुण हो जाना, यानी हमारी आदत होना, या ना हमारा नेचर होना, यानी ऑल ओवर अपने बारे में। ठीक है, तो हमारे अंदर क्या ऑल ओवर हर अवस्थाओं में क्या क्या परिवर्तन होते हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले है शैशव काल के दौरान। ठीक है, क्या लिखा है, शैशव काल के दौरान क्या चेंजेस आते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं कि स्वयं का विकास शैशवावस्था में, यानी 1 से 5 तक की जो अवस्था होती है वो शैशव काल की अवस्था मानी जाती है। इसको कई कैटेगरी में बांटा गया है। कोई कहा है कि 15 दिन के तक को हम शैशवावस्था कहते हैं, कोई कहता है 2 साल की अवस्था को शैशवावस्था कहते हैं, कोई कहता है 5 साल तक की होती है, कोई कहता है 6 साल की है। लेकिन एग्जैक्ट आपका जन्म से 5 वर्ष से ऑल ओवर माना जाता है कि शैशव अवस्था होती है। ठीक है, इस अवस्था में शरीर की शारीरिक मानसिक विकास बहुत तीव्र गति से होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम चर्चा करेंगे केवल स्वयं के विकास शब्द का, यानी ये स्वयं एक अपने आप में क्या है, एक अपनी क्वालिटी लिए बातें कर रहा है। ठीक है, शैशवावस्था में स्वयं, देखिए शैशवावस्था में स्वयं का कोई विकास नहीं हुआ रहता है, क्योंकि बच्चा अपने बारे में जानता ही नहीं है, क्योंकि बच्चा इस समय असहाय रहता है, वो दूसरे के ऊपर निर्भर रहता है। उसके हाथ क्या है, उसके पैर कहाँ है, ये सब से उससे कोई मतलब नहीं होता है। केवल उसको अपने पेट भरने से मतलब होता है। उसका पेट भर गया, उसके बाद उसके अंग कहाँ पर है, कौन सी एक्टिविटी कर रहा है, इसके बारे में उसको कोई भी पता नहीं होता है। लेकिन ये 2.5 वर्ष पर, कब, ये जब 2.5 वर्ष की अवस्था आ जाती है उस समय, ठीक है, 2.5 वर्ष की अवस्था में शैशव काल में विकास होता है। किसका, स्वयं का विकास होता है। शैशव काल में स्वयं का विकास 2 वर्ष तक नहीं हुआ रहता है। 2 वर्ष के बाद यानी लगभग 2.5 वर्ष की अवस्था में ये इसका विकास हो जाता है। और देखिए स्वयं क्या होता है, स्वयं का मतलब क्या होता है, स्वयं एक मानसिक चित्र होता है, यानी हम अपने बारे में क्या जानते हैं, हमारे अपने बारे में हमारे क्या मानसिकता है, तो ये सब चीजें बताने का काम स्वयं में होता है। देखिए जन्म के समय शिशु को कोई भी जानकारी स्वयं के बारे में नहीं होती है, पहली बात आप जानिए। दूसरा पॉइंट है, स्वयं एक मानसिक चित्र होता है। अब यहाँ पे 18 महीने में स्वयं एक छवि की पहचान बताता है। लेकिन यहाँ पर उदाहरण के रूप में मैं आपको बताना चाहती हूँ यहाँ पर कि 2.5 वर्ष की अवस्था में बच्चे को एक शीशा दे दीजिए और उसके गाल पे कुछ रंग जैसा लगा दीजिए, बिंदी लगा दीजिए उसके चेहरे पर, तो आप उसको शीशा दिखाएंगे। यानी शैशव काल की अवस्था में बच्चे को क्या दिखाएंगे, आप बच्चे को आप शीशा दिखाएंगे और उसके चेहरे पर बिंदी लगा दीजिए। तो यदि वो अपने चेहरे को देख करके बिंदी को हटाने की कोशिश करता है, यानी उसने चेहरे को देखा और बिंदी को हटा रहा है, तो यहाँ उसको ये पता लग जाएगा कि इसको अपने स्वयं की पहचान हो गई है कि मेरे चेहरे पर ये चीज़ नहीं है, ये कहाँ से आ गया। तो सबसे पहले उस बिंदी को वो टच करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप जानेंगे उसके अंदर स्वयं का विकास हुआ है। ठीक है, कुछ आप ऐसा उधर मतलब गलत चीज़ कर दीजिए, उसके बॉडी में कुछ ऐसा रंग लगा दीजिए, लिपस्टिक लगा दीजिए, तो ये अगर उसकी पहचान करता है, उसका ध्यान सीधे उस पॉइंट पे जाता है जिसको आपने किया है। ठीक है, तो यानी वो स्वयं का विकास हुआ है।
और अगर उसने शीशे को देखा, बस अपने चेहरे को देख करके वहां से हटा दिया, कोई उससे मतलब नहीं, बिंदी लगा है, रंग लगा है, लिपस्टिक लगा है, इससे उससे कोई मतलब नहीं, तो यहाँ पे आप जान जाएंगे उसको स्वयं का विकास नहीं हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर लगभग ये जो देखा गया है, इवोल्यूशन किया गया है, लगभग 2.5 वर्ष की अवस्था में देखा गया है कि बच्चे के अंदर स्वयं के बारे में जानने की आ जाती है, विकास हो जाता है। तो मैं, और ये भी जान लीजिए, इस शैशवावस्था में केवल मैं के बारे में जानता है, मेरी माँ, मेरे खिलौने, मेरे पास जो चीजें हैं वो अपने बारे में ही केवल जानता है। कहते नहीं, मेरी मम्मी मेरा खिलौना है, मेरा घर है, वो किसी और की नहीं, बल्कि 2.5 वर्ष तक का केवल वो अपना जानता है, अपने लिए शब्द को यूज करता है, मेरा, मैं, मैंने, इस तरीके से शब्द को प्रयोग करता है। ठीक है, और अपनी तस्वीर भी पहचानने लगता है, और तस्वीर को पहचानने के बाद जानने लगता है, आप आपको इंडिकेट करेंगे तो वो बता भी देता है। तो इतनी चीजें आपने जाना कि शैशवावस्था में कोई भी, यानी जन्म के लगभग 1.5 साल तक, 2 साल तक आप कोई भी उसमें स्वयं का विकास नहीं हो रहता है। 18 महीने में स्वयं की छवि की पहचान हो जाती है कि हम क्या, हम कौन है। ठीक है, लगभग 2.5 वर्ष में वो उसके चेहरे पर कुछ एक्टिविटी करेंगे तो वो जान जाएगा कि ये हमारे बिंदी लगी हुई है, रंग लगा हुआ है, लिपस्टिक लगा हुआ है। इस तरीके से एक्टिविटी करने से अगर वो जानता है तो यानी वो अपने बारे में जान गए कि हमारी बॉडी है। ठीक है, और यहाँ पर केवल मैं के ही बारे में जानता है, किसी और चीजों के बारे में नहीं जानता है। नेक्स्ट पॉइंट पे हम आते हैं, प्रारंभिक बाल्यावस्था। अब देखिए यहाँ पर जो प्रारंभिक बाल्यावस्था होती है, अब ये लगभग आपका यहाँ पे 5 तक के मानते हैं, यहाँ पे 2 कैटेगरी कर देता है। जैसे कहीं कहीं पे होता है 1 से 3, 1 से 6, 6 से 12 होता है। ठीक है, 3 से 6, 6 से 12 होता है। तो यहाँ पर ये देते हैं चीजें, प्रारंभिक बाल्यावस्था के दौरान स्वयं का विकास में क्या होता है, यहाँ पर बच्चा बोलता नहीं है पूरी तरीके से, यहाँ पर धारा प्रवाह बोलने लगता है, फ्लुएंटली आ जाती है बोलने में, और वो समाज से उसका संपर्क भी होने जाता है, अपने परिवार में सदस्यों को पहचानने लगता है, जानने लगता है, मम्मी है, पापा है, चाचा है, चाची है, और इसके साथ साथ क्वालिटी को भी जानने लगता है थोड़ा बहुत, और वस्तुओं को बताने के लिए बेबाक तरीके से क्या होता है, मेरा है कि मेरा छोटा है, मेरा बड़ा है, मेरा लंबा है, मेरा अच्छा है, मेरा बुरा है, इस तरीके से, मेरा खराब है, मेरा सुंदर है, इस तरीके से शब्दों को प्रयोग करने लगता है। यानी जो उससे संबंधित चीजें होती हैं उसके बारे में अपना दृष्टिकोण देने लगता है। यहाँ पर क्या किया था कि मेरा है, मेरा है, ये मेरा सब है। यहाँ पर और भी चीजों के बारे में एक विवरण देने लगता है कि ये मेरी वस्तु है, ये मेरा सामान है, ये मेरी चीज है, और ये मेरी चीज ऐसी है। ऐसी का मतलब छोटा, बड़ा, लंबा, दुबला, पतला, अच्छा, सुंदर, इस तरीके से अपने वस्तु का विवरणात्मक रूप में वर्णन करने लगता है किस अवस्था में, यहाँ पर प्रारंभिक बाल्यावस्था में विवरण देने लगता है। ठीक है, और यहाँ पर तुलनात्मक अध्ययन नहीं करता। तुलनात्मक का मतलब ये नहीं कहेगा मेरा इनसे ज्यादा अच्छा है, मेरा राम से सुंदर है, मेरा इनसे ज्यादा लंबा है। ठीक है, इस तरीके से बातें नहीं करता है, केवल अपनी ही वस्तु के बारे में बताता है कि मेरा अच्छा है, बुरा है, नहीं, एक तरीके से विवरण देने लगता है केवल अपने बारे में। यहाँ पे तुलनात्मक अध्ययन नहीं हो रहता। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, मैं अच्छा खेल लेता हूँ, मैं दौड़ भी लेता हूँ, मैं साइकिल चला लेता हूँ, मैं लिख लेता हूँ, इस तरीके से अपने बारे में वो जानने लगता है कि मैं क्या काम अच्छा कर लेता हूँ, मैं क्या काम अच्छा नहीं कर पाता हूँ, वो अपने बारे में बताने लगता है। वो होता है प्रारंभिक बाल्यावस्था के दौरान स्वयं का विकास। जबकि आपने यहाँ पे स्वयं का विकास में किया जाना कि केवल मेरे ही है, वो अपने बारे में मेरे अंदर क्या है, क्षमता क्या आ गई, ये विवरण नहीं दे पाता था। ठीक है, जबकि यहाँ पर ये विवरण अपना देने लगा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मेरे पास टेलीविजन है, मुझे कविताएं लिखने आती है, मुझे अंग्रेजी बोलने आता है, मुझे हिंदी पढ़ने आता है, ये यहाँ पर अपना जानने लगता है। अब यहाँ पर आपका मध्य बाल्यावस्था में लगभग ये आपका 6 से 12 वर्ष की अवस्था में जाता है। यहाँ पर बच्चा तुलनात्मक कंपैरिजन करने लगता है कि मेरा भैया से बड़ा है, मेरा भैया से छोटा है, मैं भैया से छोटा हूँ, इस तरीके से चीजों को कंपैरिजन करने लगता है। यानी मध्य बाल्यावस्था में जो स्वयं का विकास आता है, यहाँ पर स्वयं के लिए कंपैरिजन करना सीख लेता है बच्चा, यानी स्वयं के बारे में और अपने बारे के साथ साथ दो चीजों में वो कंपैरिजन यानी तुलना करने लगता है। यहाँ पे तुलनात्मक विवरण देता है कि मेरा इनसे अच्छा है, मेरा इनसे खराब है, मैं इनसे अच्छा बोल लेता हूँ, मैं इनसे अच्छा खेल लेता हूँ, इस तरीके से तुलना करने लगता है किसमें, मध्य बाल्या
अवस्था में। ठीक है, तो बच्चा अपनी आंतरिक विशेषताओं के बारे में जानने लगता है कि हमारे अंदर क्या है, मैं कितना अच्छा इस काम को कर पा रहा हूँ, मेरे अंदर क्या क्वालिटी है, ये इस अवस्था में जानने लगता है 6 से 12 वर्ष की अवस्था में। तो यहाँ पे लिखा है, इसलिए मैंने ये आंतरिक विशेषताएं, आपके अंदर क्या क्या गुण है, मैं अच्छा हूँ, मैं बुरा हूँ, मैं ईमानदार हूँ, मैं बेईमान हूँ, मैं चोर हूँ, मैं क्या हूँ, ये सब चीजें अपने अंदर व्यक्तिगत गुण को वो जानने लगता है। यहाँ पर सामाजिक विवरण भी प्रस्तुत करने लगता है कि देखिए हमें लोग क्या कहेंगे, हमें कैसे समाज क्या कहेगा, हम ऐसे करेंगे तो डांट खाएंगे, इस तरीके से चीज़ों को वो जानने लगता है। वो अच्छा काम करता है इसीलिए उसकी बढ़ाई होती है, इस तरीके से भावनाएं वो प्रस्तुत करने लगता है। अब यहाँ पे देखिए वास्तविक स्वयं आदर्श स्वयं में अंतर समझने लगता है। अब यहाँ पर एक चीज और है कि जैसे लोग कहते हैं नहीं तुम बहुत अच्छे हो, इस आप ऐसे अवस्था में समझा सकते हो बच्चे बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छा कर रहे हो, लेकिन इस अवस्था में आप नहीं समझा सकते हैं बच्चे को। यहाँ पर उसको अच्छे बुरे की तुलना करने में समझ में आ जाएगा कि हम अच्छा किए हैं, हमें अच्छे के लिए वाहवाही मिली है कि खराब के लिए वाहवाही मिली है, ये सब वो अपने आप तुलना करने लगता है। यानी एक आदर्श क्या चीजें सही है, क्या चीजें उचित है, क्या गलत है, यहाँ पे इसका अंतर बच्चा समझने लगता है किस अवस्था में, मध्य बाल्य अवस्था में। ठीक है, तो ये चीजें आपका जान गए कि शैशवावस्था में स्वयं कैसे विकास हुआ और आपका बाल्यावस्था में और मध्य बाल्यावस्था में। स्वयं का मतलब है आपके नेचर में कैसे कैसे परिवर्तन हो रहे हैं, आप स्वयं में क्या अंतर देख रहे हैं, कैसे कैसे पहले आप अपने बारे में जाने, अपने गुणों के बारे में आपने बताया। अब यहाँ पर दो लोगों की तुलना के बारे में विवरणात्मक प्रस्तुत कर रहे हो। अब यहाँ पर आपका किशोरावस्था के दौरान स्वयं ये काफी जटिल हो जाता है। यहाँ पर ये काफी कह सकते हैं झंझावर की अवस्था भी कहते हैं, आधी तूफान की अवस्था कहती है। इस अवस्था में बच्चा या तो बन जाता है या तो बिगड़ जाता है। इस अवस्था में बच्चे के पॉजिटिव भी क्रियाएं ज्यादा होती है और नेगेटिव भी ज्यादा होती है। ये अच्छे लोगों की संगत होती है, अच्छा माहौल मिलता है, अच्छे परिवार के लोग मिलते हैं तो वहाँ पर उनकी पॉजिटिव थिंकिंग डेवलप होती है। और यदि इनको अच्छा इन्वायरमेंट नहीं मिलता है परिवार में, समाज में, स्कूल में, तो उनकी निगेटिविटी बढ़ती जाती है। तो उस तरीके से उनके अंदर स्वयं का विकास यानी नेचर उनका निगेटिव की तरफ जाने लगता है। तो यह परिवर्तन एवं अस्थिरता का काल होता है। बिल्कुल सही बात लिखा है, क्योंकि इस अवस्था में परिवर्तन देखने को मिलते हैं। बच्चे के अंदर शारीरिक परिवर्तन होते हैं और मानसिक परिवर्तन होते हैं। ये स्वयं की समझ इसमें कठिन हो जाती है कि हम क्या अच्छा कर रहे हैं, क्या बुरा कर रहे हैं, हमारा समाज हमें अच्छा कब कहेगा, हमारा समाज हमें बुरा कब कहेगा। ये सब चीज़ों पे अपना अध्ययन करने लगता है, चिंतन करने लगता है और वही चीज़ों को करने की कोशिश करता है जो हमारा परिवार, हमारा समाज हमें एक्सेप्ट करे, हमें वाहवाही दे, हमें कहे बहुत अच्छा कर रहे हो, इस तरीके से वो करने लगता है। ये अंतिम पड़ाव पर होता है, यानी इस अवस्था में बच्चा जो उसके नेचर होते हैं अस्थायित्व की ओर निर्मित होने लगते हैं, अस्थायी भावना उसके अंदर निर्मित होने लगती है और यहीं से फिर उसका एक आदत बन जाता है और यही गुण उसकी प्रौढ़ावस्था और बाल्यावस्था तक चलने लगते हैं। ठीक है, शारीरिक और मानसिक स्थिति में बदलाव होता है, यानी दाढ़ी मूंछ आना, ठीक है, और शारीरिक परिवर्तन अन्य में आना, मानसिक यानी आपके व्यवहारों में परिवर्तन, आदतों में परिवर्तन, रुचियों में परिवर्तन आने लगते हैं इस अवस्था में। अब यहाँ पे सामाजिक सहभागिता होती है इस अवस्था में, आप समाज में ज्यादा इन्वॉल्व होने लगते हैं किशोर अवस्था में। और यदि ये अपना समाज के साथ वो एडजस्ट नहीं कर पाते हैं तब उनके अंदर अलगाव की भावना उत्पन्न हो जाती है, यानी वो अलग होने लगते हैं, समाज से विरक्त होने लगते हैं। और ऐसे बच्चे क्या होते हैं, ये निगेटिव की तरफ चले जाते हैं, उनको समाज से फिर उनको वास्ता नहीं रह जाता है। नेतृत्व की चाहे तो ये तो काम करते हैं, बहुत गलत काम करते हैं जो समाज के विरुद्ध होता है। नेतृत्व की क्षमता का विकास की अवस्था में लीडरशिप की भावना आ जाती है, मैं ये काम कर सकता हूँ, मैं समाज के लिए कर सकता हूँ, देश के लिए कर सकता हूँ, अपने परिवार के लिए कर सकता हूँ, यानी उनके अंदर एक लीडरशिप की भावना आ जाती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे है विरोधाभासी भावना। विरोधाभासी मतलब एक तरीके से अट्रैक्शन बढ़ जाता है। विरोधाभासी परिवार यदि उनकी बातों को कोई नहीं मानता तो उस व्यक्ति के प्रति विरोध की भावना आ जाती है, बदले की भावना इससे उत्पन्न हो जाती है। और एक बात यहाँ पे और भी आ जाती है कि लड़कों के अंदर जो होती है स्वयं में क्या लड़के और लड़कियों के प्रति विपरीत आकर्षण इस अवस्था में बढ़ जाता है। तो ये चीजें भी इसकी क्वालिटी में दिखाता है। व्यवसाय सुनने की क्षमता इसमें जाती है कि हमारा नेचर क्या है, हम क्या चीज पसंद करते हैं, हम क्या बनना चाहते हैं, हमारे अंदर क्या क्वालिटी है, ये सब इस अवस्था में जानने लगता है और उसी की तरफ वो काम करने लगता है।
यहाँ पे शारीरिक आकर्षण मैंने भी आपको जस्ट बता ही दिया है कि शारीरिक आकर्षण यहाँ पर बढ़ जाते हैं। अपने शरीर को भी आप सुंदर बनाना चाहते हैं और आप अपने शरीर को सुंदर दिखाना चाहते हैं और इसके साथ साथ विपरीत आकर्षण भी बढ़ जाता है और अपने शरीर के प्रति प्रेम भी बढ़ जाता है। तो ये सब चीज़ें आपने स्वयं के बारे में जाना कि स्वयं क्या होता है। तो स्वयं एक गुण है, एक क्वालिटी है, एक नेचर है जो जैसे जैसे अवस्थाएं आती जाती हैं वैसे वैसे वो परिवर्तित होती जाती है। तो मैंने आपको शैशवावस्था बताया, बाल्यावस्था बताया, प्रारंभिक वाला और मध्य बाल्यावस्था बताया और लास्ट मैंने किशोरावस्था के में बताया। तो आशा करती हूँ ये क्लास 11 के बच्चों को जरूर समझ में आया होगा और भी इसके साथ साथ ये हमारे जो कंपटीशन के स्टूडेंट्स फ्रेंड्स हैं उनके लिए भी वैल्यूएबल है। तो मेरी वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और जुड़े रहिए, बने रहिए और यहाँ से आप हेल्प लेते रहिए। धन्यवाद।